व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू ए स्टॉक्स। और कल ही क्वांटमेनिया का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे मैं वीडियो कल ही बनाने वाला था, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कल वीडियो नहीं बन पाई और शायद ये वीडियो आपको आज रात को मिल जाएगी। मुझे नहीं पता कितनी देर में मिलेगी, बट क्योंकि मुझे एडिट में थोड़ा टाइम लगता है तो शायद थोड़े टाइम लग जाए। पर आज हम लोग इसका ट्रेलर ब्रेक डाउन करने वाले हैं और पता करने वाले हैं कि स्टोरी क्या हो सकती है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले बता दूं कि अगर आप नए हो तो और आपको कॉमिक्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कॉमिक्स में मैं डेडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ, कल परसों करके। तो ज़रूर देख लेना। चलो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द मेन वीडियो आफ्टर द इंट्रो। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है सैन फ्रांसिस्को से, जहाँ पे स्कॉट लैंग अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी रहा होता है और वो भी सेलिब्रिटी वाली। आफ्टर एंड गेम उसने अपना पॉडकास्ट शुरू किया था एंड ऑल्सो एंड गेम में उसने दुनिया बचाई थी, तो इसीलिए अभी वो फेमस हो चुका है। और उसी के साथ उसे रेड कारपेट वगैरह में बुलाया जा रहा है और वो सेलिब्रिटी वाली लाइफ जी रहा है। उसके मर्चेंडाइजेस बिक रहे हैं और ये बच्चा उससे हाथ भी मिला रहा है। और उसी के साथ जिस बॉस ने उसे धक्के मार के काम से निकाल दिया था, वही उसे एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दे रहा है और उसके साथ फोटो खिंचा रहा है। वैसे यहाँ पर अगर आप उसके सूट पे ध्यान दोगे तो सूट पे आपको समझ में आएगा कि ये एक नया और अपग्रेडेड सूट है। हर एक मूवी में उसको अपग्रेडेड सूट मिलते रहते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अभी। और यहाँ पर एक फनी सा इंसिडेंट होता है जहाँ पर लोग उसे एंटमैन की जगह स्पाइडरमैन बोल के बुलाते हैं। और यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि स्पाइडरमैन कैसे, तो लोग पीटर पार्कर को भूल चुके हैं, स्पाइडरमैन को नहीं। और फिर हमें हैंक पिम का वो घर दिखता है जो एंटमैन के आखिर में उन लोगों ने सी बीच के साइड पे बनाया था। और फिर उसी घर के अंदर हमें लैब में कैसी लैंग और पूरी फैमिली उनकी दिखती है। और वैसे ही कैसी लैंग, कैथरीन न्यूटन क्या लग रही है यार, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। और अगर इस बारे में बात की जाए तो वो वहाँ पर एक सैटेलाइट के बारे में बात कर रही होती है जो उन्हें क्वांटम रिलम से जोड़ने वाला है। और वहाँ पर जेनेट उसे वार्न करती है कि तभी वहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है और वो सब लोग खींचे चले जाते हैं क्वांटम रिलम के अंदर। और यहीं पर से शुरू होती है मेन कहानी, जहाँ पर स्कॉट लैंग की जिंदगी में डार्कनेस भर्ती होने वाली थी। और फिर हमें मार्वल का लोगो दिखता है और फिर हमें क्वांटम रिलम के अंदर वो दोनों दिखाए जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर सीन पे थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर दो रास्ते हैं, यानी दो वर्म होल्स है या फिर होल्स है, जहाँ पर से शायद एक एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन हो सकता है। वैसे इस सीन को देखकर मुझे एंड गेम के बारे में याद आ गया जब वो टाइम ट्रैवल कर रहे थे। और फिर यहाँ पर हमें कुछ सोल्जर्स दिखाए जाते हैं, जो सोल्जर्स असल में एक्रोनॉट्स हैं शायद, क्योंकि ये नॉर्मल क्रिएचर्स भी, को क्वांटम रिलम के नॉर्मल क्रिएचर्स भी हो सकते हैं, पर ये एक्रोनॉट्स हो सकते हैं क्योंकि इनके जॉर्ड वगैरह देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक्रोनॉट्स के बारे में बता देता हूँ। ये असल में कैंग के सोल्जर्स हैं। और अगर आपको कैंग के बारे में नहीं पता है तो भाई कहाँ जी रहे हो तुम लोग यार। कैंग जो कि इस मूवी का मेन विलन है और इस फेज का भी, यानी ये टोटल अवेंजर्स के जितने भी इतने फेज 5 या 6 होने वाले हैं उनके अंदर सबसे बड़ा विलन ही होने वाला है। और अवेंजर्स का भी मेन विलन ही होने वाला है, जिसे इसी फिल्म में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वैसे लोकी पे इसका एक और वेरिएंट दिख चुका है इससे पहले, पर ये जो है ये असल में कैंग द कॉन्करर है, क्योंकि वो तो कुछ और ही था, वो अच्छा वाला कैंग था और ये बुरा वाला कैंग है। तो यहाँ पर हमें कैंग के सोल्जर्स दिख रहे हैं और ऑब्वियसली अगर कैंग किंग है तो वहाँ पे उसके सोल्जर्स रहना भी ज़रूरी है। और कैंग ने इनको चूज़ किया था अलग अलग यूनिवर्स से और अलग अलग रियलिटीज से इनको ला के एक जगह में रखा है और अपना सोल्जर बनाया है। और फिर हमें ये तीनों क्वांटम रिलम को एक्सप्लोर करते हुए दिखते हैं और बर्ड के ऊपर सवारी करते हुए भी दिखते। और क्योंकि जेनेट ने इन लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं बताई थी तो इसीलिए इसको यहाँ पर छुपते छुपाते निकलना पड़ रहा है। और ये छुपने का स्टाइल मुझे थॉर रैग्नारॉक की याद दिला रहा है। और फिर जेनेट वहां पर बोलती है कि उसने बहुत सारी चीजें उन लोगों को नहीं बताई है। और फिर हमें पहला लुक दिखता है कैंग के मिडिल पोर्शन का। यस, क्योंकि उसका पूरा फेस अभी तक दिखाया नहीं गया है, तो कैंग का मिडिल पोर्शन अभी यहाँ पर दिखाया जाता है, जो एक एक राउंड से मशीन को एक और मशीन में घुसाता है, जहाँ से वो मशीन पावर अप करती है। और हमें एक सिटी दिखाई जाती है जो कि ऑब्वियसली कैंग की सिटी है, जहाँ पर कैंग रूल करता है। और अगर आपको कॉमिक्स के बारे में बताऊं तो इस सिटी का नाम क्रोनोपोलिस है, जो कि कैंग की खुद की सिटी है और आउटर टाइम एंड स्पेस है वे, मतलब ये स्पेस और टाइम के अंडर में नहीं आता। और अगर आप यहाँ के रिंग्स और वगैरह पे थोड़ा सा भी गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 10 रिंग्स के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो बहुत सारी थ्योरीज बनाई जा रही है कि इनके साथ 10 रिंग्स के कनेक्शन है, शैंग-ची का कनेक्शन है। और इसको देखकर मुझे मिस मार्वल के ब्रेसलेट के बारे में भी याद आ गया।
तो रिंग्स और ब्रेसलेट सब में ही ब्लू जो है वो ग्लो कर रहा था और यहाँ पर भी ये सारे ब्लू ग्लो कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इनके कनेक्शंस हो किसी तरीके से, जो फ्यूचर में हमें एक्सप्लोर करेंगे मार्वल वाले। और फिर हमें फाइनली कैंग का रूप दिखाया जाता है और फिर फाइनली हमें बिल मूरे दिखते हैं। और अगर आप बिल मूरे के बारे में नहीं जानते तो बता देता हूँ कि ये घोस्टबस्टर्स के सीरीज में दिख चुके हैं इससे पहले और ज़ॉम्बीलैंड जैसी बड़ी फिल्म्स भी कर चुके हैं। और फिर शायद हमें फाइनल बैटल से एक छोटा सा क्लिप दिखाया जाता है जहाँ पे एंटमैन जो है वो जायंट मैन बन चुका है और उसी के साथ वो कैंग की वॉरियर से लड़ाई कर रहा है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज भी थी कि जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि एंटमैन जो है वो फिर इस मूवी में मरने वाला है और उसकी जगह लेगा और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी उसकी जगह लेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है क्योंकि एंटमैन को अभी भी बहुत सारे काम है जो करना उसका बाकी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एंटमैन अभी इस मूवी में तो नहीं मरने वाला, पर कोई ना कोई शायद इस मूवी में मर सकता है। और उसके बाद हमें एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा सीन दिखता है जहाँ पर एंटमैन जायंट मैन बनकर दौड़ भी रहा है और छोटा एंटमैन बनकर भी दौड़ रहा है। और वो जायंट मैन जो है वो धीरे धीरे वांडा ने जैसे फैंटास्टिक को मारा था वैसे ही आलू की तरह छिला जा रहा है। अभी ये शायद वो वाला सीन हो सकता है जहाँ पर कैंग उसे समझा रहा होगा कि देखो मैंने तुम्हें ऐसे भी मारा है और तुम्हारे पेरेंट्स से मैं पहले भी मिल चुका हूँ, पहले भी उनको मारा है और ये एक तरीका था उसके मारने का। तो ऐसा हो सकता है कि वो उसे समझा रहा है या फिर उसे दिखा रहा है कि मैंने तुम्हें कैसे मारा है इससे पहले भी। और फिर हमें कैसी लैंग अपने सूट पे दिखती है पहली बार। और अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, कैसी लैंग भी एक सुपर हीरो है जो अपने डैड की तरह बड़ी छोटी हो सकती है, बस उसे किसी भी पिंक पार्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती बड़े छोटे होने के लिए। और फिर हमें कैंग का पहला लुक दिखता है, पूरा लुक दिखता है जहाँ पर उसने अपना ब्लू हेलमेट और पूरी कॉमिक एक्यूरेट ड्रेस सबके साथ सामने आता है। और फिर हमें पूरी फैमिली यानी कैंग या फिर ग्रीन फैमिली बोलो या फिर हमारे स्कॉटलैंड की फैमिली बोलो सामने से दिखती है जहाँ पर कैथरीन लीटर क्या लग रही है यार। और इसके साथ हमें एक और भी और अगर हम इन दोनों के सूट्स के बारे में छोड़ भी दे तो हमें कैसी लैंग की सूट भी दिखती है जो कि सेम डिजाइन पे है अपने डैड की तरह। हमें पास से कैंग का एक लुक दिखाया जाता है और इसके फेस पे अगर आप देखोगे तो स्कार्स हैं, जैसे इसके कॉमिक्स पे भी इसके मुंह पे स्कार्स रहते हैं वैसे ही यहाँ पर भी इसके मुंह पे स्कार्स हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, मुझे मार्वल की तरफ से बहुत अच्छी बात लगी कि इन लोगों ने सेलिब्रिटी फेस है इसीलिए कुछ नहीं करेंगे ऐसा नहीं किया, बल्कि कॉमिक एक्यूरेट लुक देने के लिए इनके फेस पे स्कार्स बनाए। एंड ऑल्सो इसी यहाँ पर बात ऐसी होने वाली है कि हमारे स्कॉटलैंड को ये बताने वाले हैं कि मैंने देखो कितनी तरीके से तुम्हें मारा है और क्या मैं तुमसे मिल चुका हूँ, यानी क्या मैं तुम्हें मार चुका हूँ इससे पहले भी। और यही बात बोलते हुए खत्म हो जाता है ये ट्रेलर। सो गाइस ये था हमारे ट्रेलर का ब्रेकडाउन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। मैं इस फिल्म के लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें हमें क्वांटम रिलम के बारे में बहुत सारी ऐसे अनजानी बातें पता चलेगी जो हमें नहीं पता थी। एंड ऑल्सो एंटमैन को अपग्रेडेड किया गया है, कैंग को पहली बार दिखाया जा रहा है और ऐसा हो सकता है कि ये पहला कैंग ना हो, यानी इसकी जगह कोई और कैंग भी रह सकता है क्योंकि हमें पता है कि कैंग टीवीए को चलाता है और वो टाइमलाइन के साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक दूसरा कैंग हो, एक और कैंग को दूसरी जगह में हो। तो क्योंकि कैंग एक ऐसा एंटिटी है जो टाइम ट्रैवल कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, असल में वो कुछ भी कर सकता है। उसको पता है कि टाइम में कहाँ पे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो इस दौरान देखा जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। और एंटमैन को शायद इस फिल्म में समझ में आ जाएगा कि वो सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता और सारी चीज़ों को वो एकदम बढ़िया हंस-फुस के नहीं कर सकता। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगी कि मार्वल अपनी सीरीज़ेस को, मतलब जो बड़े-बड़े फ़िल्म्स हैं उन्हें थोड़ा डार्क टोन में बना रहा है। थॉर की बात छोड़ ही देते हैं क्योंकि उसकी फ़िल्म अभी पता नहीं जोकर बना के रख दिया है उसे। पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी फ़िल्म्स को, जो फ़िल्म सच में सीरियस और ज़रूरी है, उन फ़िल्म्स को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली डार्क टोन में चेंज किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और मुझे पसंद है डार्क मूवीज़। लाइक एकदम डार्क मत कर दो, 18+ सीन देने की ज़रूरत नहीं है, PG-13 ही रहने दो, बट PG-13 के एकदम कॉर्नर तक जाओ, एकदम आखिरी लाइन तक जाओ ताकि अच्छा लगे, कम से कम थोड़ा बहुत डार्क तो दिखे। और ट्रेलर को अगर आप अच्छे से गौर करोगे तो ट्रेलर शुरू लाइट टोन में हुई थी और एंड डार्क टोन में हुई है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो यही था इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर वगैरह कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कॉमिक सीरीज या फिर कॉमिक्स या सुपर हीरोज पसंद है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सलामी सुपर हीरोज।